जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस के कर्मी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम के समक्ष एम्बुलेंस कर्मी जमा हुए और विभाग द्वारा आश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर 108 कर्मियों ने बताया कि पूर्व में हड़ताल किए जाने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था, लेकिन यह आश्वासन न तो अब तक पूरा हुआ और न ही उनकी मांग पूरी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उनको अपने परिवार के भरण पोषण में काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे पास जो समस्या आ रहे हैं, पूर्वी स्ट्राइक किए हुए थे हम लोग, उस वक्त हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन हमारा सिर्फ लिखित ही रह गया। अभी तक ना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, ना और कोई तरह का बात हुई। बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो सारे आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र ये 10 या 12 हज़ार रुपये मिले करके, किसी को 2000, किसी को कुछ इस तरह से हम लोगों का रवैया देखते हुए कंपनी का हम लोग बहुत तंगी आ गए हैं। क्या कहें, कुछ तरह का बात ही नहीं हो पा रहा है। ना स्कूल का फीस भर पा रहे हैं, ना कोई अपना घर कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति ने अगर कहीं EMI पे गाड़ी ले लिया है, खुदा न खास्ते तो वो EMI नहीं भर पा रहा है 2000 का, क्योंकि उसे खाना है। सबसे पहले हमारा जो मांग है वो ज्वाइनिंग लेटर ही करे। उसके बाद जो पूर्व में कार्य कर रहे थे हमारे कंपनी में कर्मचारी, जो भी कंपनी में, उसके अनुकूल जो पेमेंट कर रहे थे, उसके श्रेणी जो वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखा गया था, वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखे और PF ESIC अति शीघ्र चालू करे। ना चालू करने के आज हमारा 6 महीना बीत गया कंपनी के साथ और हमारा PF ESIC नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर में हमारे पास 2 घटना घट चुका। एक राहुल राय का नाम है, जो उसका बैग से पीछे से कोई ट्रक वाले मार दिए थे, जो कि उसको एडमिट हुआ। खुदा न खास्ते वो ट्रक पकड़ा गया, जिसके चलते उसका इलाज हो गया। नहीं तो फिर वो बोलता है, अगर ट्रक वाले भी होते अच्छा जगह पे तो बोलते कि सीधा मैं आप इंश्योरेंस से लड़ के ले लीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। हर एक गाड़ी का नियम होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप इंश्योरेंस से पैसा ले लीजिए। कोई भी गाड़ी वाले जल्दी से देना नहीं चाहता है। हम थाना से सलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये करके निकल जाता है। तो वहाँ पे हमारा क्या स्वाभाविक था कि उस जब में अगर उस गाड़ी वाले को हम नहीं पकड़ते, उस गाड़ी वाले ने हमारा इलाज नहीं करवाता, तो हमारे राहुल जी आज हमारे साथ नहीं रह पाते, या तो फिर अपना पैसा लगा के इलाज करवाना पड़ता। तो ऐसे कंपनी में काम करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, जब हमारी सेफ्टी नहीं है। आज तक हमारे पास मेडिसिन नहीं मिला। उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक सभी का हेल्थ किट सारे लोग गाड़ी में उपलब्ध हो जाएगा। एक भी गाड़ी में देख लीजिए, जो पुरानी कंपनी दी है वो भी एक्सपायर हो गई होगी दवा, वो दवा भी पड़ा हुआ है, वो सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी इस गाड़ी से एक भी गाड़ी में कोई किट नहीं आया। हम कैसे पेशेंट को सेवा दे सकते हैं। आज फरवरी में सम्मान फाउंडेशन कंपनी 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए टेंडर लिया और ये कंपनी एक चोर कंपनी है, जो हम लोग कर्मचारियों को गुमराह करके और काम ले रही है। ये 30 दिन काम करवा करके और हम लोग को पेमेंट दे रही है, किसी को 2600 रुपया, किसी को 2000 रुपया, इस तरीके से ये पेमेंट दे रही है। और फरवरी से आए हुए आज कंपनी का लगभग 5 महीना हो गया है। और आप लोगों को बता दें कि 9 तारीख से हम ड्यूटी कर रहे थे। 9 तारीख मतलब ड्यूटी हमारा पर डे चला था। 9 तारीख को हम ऑन ड्यूटी थे और ड्यूटी में 2 रात में केस किए। हम केस करने के बाद सुबह हम 6 बजे सो के उठे और हम लेटरिन बाथरूम किया और अचानक से मेरा पेट में दर्द हो गया। दर्द होने के बाद हमको कंपनी की तरफ से खाली 108 का, जैसे आम जनता को गाड़ी मिलता है, 108 में फ़ोन करने के बाद उस तरीके से हमको भी गुजरना पड़ा 108 का गाड़ी लेने के लिए। और हम हॉस्पिटल चल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा पूरा बेहोशी हालत था, मतलब बोलने के कगार पर नहीं थे हम। और हमको SI के नाम से हमारा जो पैसा काटा गया था, वो पैसा देखा कि 10 तारीख को इसका इलाज चालू हो गया है, 12 तारीख को हम लोग को पैसा वापस कर दिया। 2 महीना का पैसा बोला आप लोग काटने के लिए पैसा काट के रख लिया गया है। जब देखा कि इसका तबीयत खराब हो गया तो पूरा गिरिडीह में आप एक कर्मचारी से पूछ लीजिए, वर्कर से पूछ लीजिए, सभी का पैसा वापस कर दिया SI के नाम से और PF के नाम से कि हम लोग आपका पैसा नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारा तबीयत खराब हो गया था। अगर हमको कुछ हो जाए। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ।
ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।